दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मृत्यु के बाद तुम्हारा परिजन तुम्हारे आंसू नहीं चाहता बल्कि कुछ और चाहता है। मुझे भी भूख लगी है, वह कहता है। क्या कोई मुझे एक निवाला दे सकता है? मैं यही हूँ तुम्हारे सामने। मत रो, मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम्हारे आंसू मुझे चैन से मरने नहीं देते। मैं यहीं खड़ा हूँ। मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले किसे पुकारती है? माँ को, पत्नी को या अपने बच्चों को? यह प्रश्न सुनने में सरल लगता है, पर इसका उत्तर इतना गहरा है कि जिसने भी इसे सही अर्थ में समझ लिया उसका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहा। गरुड़ पुराण में इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है, और वह उत्तर ऐसा है कि जो मनुष्य के भीतर छिपे भय, मोह और सत्य तीनों को एक साथ सामने रख देता है। क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा किसी अवस्था में होती है, वह ना पूरी तरह इस संसार में होती है और ना ही परलोक में। इस रहस्य का उत्तर खुद श्री कृष्ण जी ने नारद जी को बताया। चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं इसका पूरा सच। एक समय की बात है, देवर्षि नारद अपनी वीणा धारण किए पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे। वे राजमहलों से नहीं, साधारण घरों से सत्य को पहचानते थे। नगरों की चकाचौंध से दूर वे गांवों की पगडंडियों पर चलते हुए मनुष्य के जीवन को देख रहे थे। तभी उनकी दृष्टि एक साधारण से घर पर ठहर गई। घर वैसा ही था जैसा हर दिन होता है। आंगन, दीवारें, छप्पर सब वही। वह वातावरण में एक अनकही पीड़ा थी। नारद ने दिव्य दृष्टि से देखा, उसी घर के भीतर एक आत्मा भटक रही थी। वह कभी चौखट के पास जाती, कभी भीतर लौट आती, कभी वह उसी स्थान पर खड़ी हो जाती जहाँ कभी वह बैठकर भोजन करता था। आत्मा व्याकुल थी, घबराई हुई थी और सबसे अधिक अकेली थी। घर में और भी लोग थे। स्त्रियां विलाप कर रही थी, पुरुष शोक में मौन थे और एक छोटा बच्चा माँ की गोद में रो रहा था। पर आत्मा को कोई देख नहीं पा रहा था, कोई उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रहा था। नारद का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने सोचा, यह कैसी स्थिति है जहाँ अपना घर भी पराया हो जाता है और अपनों के बीच रहते हुए भी आत्मा अकेली हो जाती है। नारद मन ही मन बोले कि मैंने अभी देखा, वह केवल एक घर की कथा नहीं, यह तो हर मनुष्य की आने वाली दशा है। मृत्यु के बाद आत्मा क्यों भटकती है? वह यहाँ क्यों ठहरना चाहती है जबकि उसका समय इस लोक में समाप्त हो चुका होता है? और सबसे बड़ा प्रश्न, उसकी पहली इच्छा क्या होती है? नारद उसी क्षण वैकुंठ लोक पहुंचे। उस समय श्री कृष्ण शांत भाव में विराजमान थे। उनके मुख पर वही करुण मुस्कान थी, पर दृष्टि में वह गहराई थी जो केवल सत्य को जानने वालों में होती है। नारद कृष्ण जी से शांत स्वर में बोले, प्रभु, आज पृथ्वी लोक में जो दृश्य मैंने देखा उसने मुझे भीतर तक विचलित कर दिया है। मैंने एक आत्मा को अपने ही घर में भटकते देखा। वो सब कुछ देख रही थी, सब कुछ सुन रही थी, पर कोई उसे देख नहीं पा रहा था, कोई उसकी बात सुन नहीं पा रहा था। हे माधव, मृत्यु के बाद आत्मा की यह दशा क्यों होती है? उसकी सबसे पहली इच्छा क्या होती है? वह किसे पुकारती है? कृष्ण जी ने कहा, नारद, तुमने जो प्रश्न किया है वह साधारण नहीं है। यह प्रश्न इस मोह का द्वार खोलता है जिसमें मनुष्य जीवन भर बंधा रहता है। जब तक देह है तब तक मनुष्य सोचता है कि वही सब कुछ है, पर मृत्यु के बाद जब आत्मा देह से अलग होती है तब उसे पहली बार अपने कर्मों और संबंधों का वास्तविक मूल्य समझ में आता है। इस सत्य को उपदेश से नहीं, कथा से समझा जा सकता है। इसलिए मैं तुम्हें एक प्रसंग सुनाता हूँ। कृष्ण जी ने कहा, एक समय पृथ्वी लोक में एक छोटा सा गांव था। वो गांव धन से नहीं, धर्म से समृद्ध था। वहाँ रहने वाले लोग सरल थे, पर उनका जीवन नियमों और मर्यादा से भरा था। उसी गांव में एक परिवार रहता था जिसकी सच्चाई और
सदाचार की चर्चा दूर दूर तक होती थी। उस परिवार में एक युवक था, परिश्रमी था, ईमानदार था और अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटता था। उसकी पत्नी पतिव्रता थी, शांत स्वभाव की थी और उसका एक छोटा पुत्र था जिसकी हंसी से घर में प्राण बसे रहते थे। वो युवक अपने परिवार से अत्यंत प्रेम करता था। उसके लिए संसार का अर्थ वही घर, वही पत्नी और वही बालक था। वह सोचता कि जीवन ऐसा ही चलता रहेगा, पर नारद काल को किसी और की योजना में कोई सरोकार नहीं होता। एक दिन वह युवक अपने दैनिक कार्य से लौट रहा था। संध्या का समय था, आकाश में हल्का अंधकार उतर रहा था। अचानक उसका शरीर शिथिल हो गया। वो भूमि पर गिर पड़ा। देखते ही देखते कोई बड़े घाव नहीं था, इसलिए लोगों ने समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। गांव वाले दौड़े आए, किसी ने पानी लाने को कहा, किसी ने उसका नाम पुकारा। पत्नी घबरा कर उसके पास बैठ गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, आप ठीक तो हैं ना? युवक ने कुछ कहना चाहा, पर शब्द साथ नहीं दे रहे थे। उसकी दृष्टि स्थिर हो गई थी। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर शांत हो गया। कृष्ण जी ने कहा, गांव में कोहराम मच गया। लोग रोने लगे। पत्नी का विलाप आकाश को चीरने लगा। पर उसी क्षण नारद एक और घटना घटी जिसे कोई जीवित व्यक्ति नहीं देख पाया। उस युवक की आत्मा देह से अलग होकर खड़ी थी। वह अपने ही शरीर को देख रही थी। वह अपनी पत्नी को रोते देख रही थी। वह अपने बच्चे को पुकारते देख रही थी। आत्मा व्याकुल होकर बोली, मैं यही हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। कोई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? वो अपनी पत्नी के पास गई। उसे छूना चाहा, पर हाथ शून्य से टकरा गया। वो अपने बच्चे के पास गई, पर बच्चा उसे महसूस नहीं कर सका। तभी आत्मा को पहली बार भय हुआ। उसे समझ आया कि अब वह इस संसार की नहीं रही। कृष्ण जी ने कहा, नारद, यही वह क्षण होता है जब आत्मा की पहली इच्छा जन्म लेती है। वह इच्छा किसी को देखने की नहीं होती, किसी को पाने की नहीं होती। वह इच्छा होती है अपने कर्मों से भाग जाने की, पर तब बहुत देर हो चुकी होती है। कहानी को आगे बढ़ाते हुए कृष्ण जी ने कहा, आत्मा अपने ही शव को देख रही थी। वह शरीर जिसे वह जीवन भर में कहती रही, अब भूमि पर निश्चल पड़ी थी। चारों ओर लोग थे। कोई रो रहा था, कोई मंत्र पढ़ रहा था, कोई चुपचाप खड़ा था और आत्मा बस देख रहा था। अचानक उसके भीतर से एक चीख निकली, अगर मैं मर गई हूँ तो यह कौन है जो वहाँ पड़ा है? वह अपने ही शरीर के चारों ओर घूमती, हाथ बढ़ाया पर स्पर्श नहीं हुआ। तभी उसे पहली बार समझ आया, वह देह नहीं थी, वह कुछ और ही था। कृष्ण ने कहा, नारद, मृत्यु के बाद आत्मा का पहला बोध यही होता है कि वह जिसे जीवन समझती थी वह केवल एक वस्त्र था, और जब वह वस्त्र छूट जाता है तब आत्मा स्वयं को पहचान नहीं पाती। नारद बोले, प्रभु, क्या आत्मा को तुरंत यह ज्ञात हो जाता है कि वह मर चुकी है? कृष्ण ने कहा, नहीं नारद, अधिकतर आत्माएं कई समय तक इसी भ्रम में रहती हैं। वो सोचती हैं कि शायद यह कोई स्वप्न है या कोई अस्थायी अवस्था। इसी कारण वे अपने घर, अपने शरीर और अपने संबंधों के चारों ओर भटकती रहती है। अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे। अचानक उस आत्मा के सामने दो भयावह आकृतियां प्रकट हुई। नेत्र कठोर, स्वर गंभीर और हाथ में दिव्य लेखा। वे थे यमदूत। वे बोले नहीं, पर उसके सामने आते ही आत्मा कांप उठी। उसे कहीं ले जाया गया, ना स्वर्ग ना नरक, एक ऐसे स्थान पर जहाँ केवल सत्य था। वहाँ उसके सामने उसका कर्म दर्पण रखा गया। पिछले 24 घंटे नहीं, पूरे जीवन, हर शब्द, हर सोच, हर व्यवहार आत्मा ने देखा। जहाँ उसने क्रोध किया, जहाँ उसने झूठ बोला, जहाँ उसने किसी को चोट पहुँचाई, वह रो पड़ी। मुझे नहीं पता था कि यह सब लिखा जा रहा है। यमदूत बोले, अब जानना आवश्यक है। 24 घंटे बाद उसे फिर से उसी घर
के पास छोड़ दिया गया, पर अब वह और अधिक टूटी हुई थी। कृष्ण ने कहा, नारद, यह समय आत्मा के लिए सबसे कठिन होता है। ना वह जीवित है, ना मृत्यु, ना उसे भोजन मिलता है, ना विश्राम, केवल स्मृतियां और पछतावा। घर में अग्नि जल चुकी थी, 100 यात्रा जा चुकी थी, अब घर में चूल्हा जला, पत्नी ने थाली परोसी, बच्चे को खिलाया, बुजुर्गों को निवाला दिया और आत्मा बड़ी वहीं खड़ी रही। उसे भूख लगी, बहुत तेज भूख। वो भोजन की ओर बढ़ी, मर्म रोटी की खुशबू उसके भीतर उतर गई। उसके हाथ बढ़ाया, कुछ नहीं, वो रो पड़ी, मैं यही हूँ, मुझे भी भूख लगी है। पर कोई नहीं सुन सका। नारद बोले, प्रभु, क्या आत्मा को सच में भूख लगती है? कृष्ण ने कहा, नारद, आत्मा को देह की भूख नहीं लगती, वह स्मृति की भूख लगती है। जिस सुख की वह अभ्यस्त रही, उसके अभाव की पीड़ा लगती है। दिन बीतते गए, घर में 13 दिन की तैयारी शुरू हुई। ब्राह्मण बुलाए गए, मंत्र गूंजने लगे, पिंड बनाए गए। आत्मा यह सब देख रही थी। जब पहला पिंड अग्नि के पास रखा गया, उसे पहली बार कुछ बदला हुआ महसूस हुआ। घी की एक बूंद गिरी और आत्मा के भीतर जैसे कुछ शांत हुआ। वो आश्चर्य से बोली, यह क्या है? उसे लगा जैसे उसने कुछ ग्रहण किया हो, जैसे लंबे समय बाद कुछ मिला हो। कृष्ण ने कहा, नारद, यही पिंडदान का रहस्य है। यह भोजन नहीं, यह संकेत है। यह आत्मा को यह बताने का माध्यम है कि उसका परिवार उसे भूला नहीं है। नारद बोले, तो क्या आत्मा पिंड से तृप्त होती है? कृष्ण ने कहा, नारद, पिंड आत्मा का पेट नहीं भरता, पिंड आत्मा को दिशा देती है। हर मंत्र के साथ आत्मा का भार थोड़ा हल्का होता गया, हर आहुति के साथ उसका भय कम होता गया। मंत्रों से जैसे मार्ग खुलने लगे। अब वह घर से बदी नहीं रही, वह समझने लगी यह ठहराव नहीं, यात्रा है। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, नारद, लोग सोचते हैं कि श्राद्ध मृतक को खाना खिलाने के लिए है, पर सत्य यह है, श्राद्ध पेट भरने के लिए नहीं, यात्रा शुरू करने की अनुमति है। जब तक पिंडदान नहीं होता, आत्मा बदी रहती है, और जब पिंडदान हो जाता है, उसे आगे बढ़ने का द्वार मिलता है। आत्मा ने अंतिम बार घर की ओर देखा। अब उसमें पहले जैसा मोह नहीं था, अब उसमें समझ थी। उसने मन ही मन कहा, अब मैं चल सकती हूँ, और वह धीरे धीरे उस मार्ग की ओर बढ़ गई जिसे केवल मंत्र खोल सकते हैं। कहानी आगे बढ़ाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, उस पुरुष की मृत्यु के बाद जैसे उस घर से जीवन ही चला गया था। दिन उगता था, पर उस स्त्री के लिए कोई सुबह नहीं होती थी। रात उतरती थी, पर उसकी पीड़ा को कोई विश्राम नहीं मिलता था। वह दिन रात शोक में डूबी रहती, कभी आंगन में बैठकर, कभी कमरे के कोने में, कभी पति के वस्त्रों को पकड़कर। उसके आंसू थमने का नाम नहीं लेते थे। परिवार के लोग उसे समझाने की कोशिश करते, कोई सांस बनकर कहती, बेटी, जो हो गया वो हो गया, अब रोने से क्या फायदा। कोई देवर बोलता, भाभी, इतना मत रोया करो, आप ऐसे ही खुद को खत्म कर लोगी। कोई बुजुर्ग गंभीर स्वर में कहता, शास्त्रों में लिखा है, अगर कोई स्त्री अपने पति के लिए बहुत अधिक विलाप करती है तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। यह वाक्य उसके मन में बैठ गया, गहरे, बहुत गहरे। अब वह केवल दुख से नहीं रोती थी, अब वह डर से भी रोती थी। क्या मेरे रोने से उसे कष्ट हो रहा होगा? क्या मेरी वजह से वह भटक रहा होगा? कई बार वह अपने आंसू रोकने की कोशिश करती, दांत भींच लेती, आंचल से मुंह दबा लेती, पर जितना रोकती उतना ही भीतर से टूटती। वो अकेले में फूट फूट कर रोती और फिर स्वयं से ही डर जाती। एक दिन घर में कृष्ण ने कहा, आत्मा की विदाई कर्मकांड से पहले भाव से होती है। कुछ सरल नियम है, शांत रहना, विलाप को प्रार्थना में बदलना, मृत्यु आत्मा के लिए कृतज्ञ शब्द कहना, यह कहना, हम तुम्हारे जीवन के लिए आभारी हैं, और सबसे आवश्यक, जीवन को फिर से अपनाना। जब आत्मा देखती है कि उसका परिवार जी रहा है, कर्तव्य निभा रहा है, तो उसे शांति मिलती है। नारद बोले, प्रभु, क्या आत्मा सच में
श्रद्धा और पिंडदान से तृप्त होती है। कृष्ण ने कहा, नारद, यह भ्रम मत पालो कि आत्मा भूखी है। पिंडदान भोजन नहीं संकेत है, यह आत्मा को बताता है कि अब उसका संबंध स्थूल शरीर से समाप्त हो रहा है। मंत्र मार्ग खोलते हैं, भाव बंधन काटते हैं। नारद बोले, यदि कोई परिवार श्राद्ध न कर पाए तो क्या आत्मा भटकती रहती है? कृष्ण ने कहा, नारद, कर्मकांड से अधिक भाव महत्वपूर्ण है। यदि परिवार सच्चे मन से आत्मा को विदा करता है, वो विधि अपने आप पूरी हो जाती है। पर यदि विधि हो और भाव ना हो तो आत्मा फिर भी बधी रहती है। नारद बोले, प्रभु, आत्मा को सबसे अधिक पीड़ा किस बात की होती है? कृष्ण ने कहा, अधूरी विदाई से जब परिवार मृत्यु को नकारता है, जीवन को रोक देता है और शोक को ही प्रेम मान लेता है, तब आत्मा सबसे अधिक दुखी होती है। नारद बोले, और सबसे अधिक शांति? कृष्ण मुस्कुरा कर बोले, कोई कहता है हम तुम्हें प्रेम करते हैं पर हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। कुछ क्षण मौन रहा, फिर कृष्ण ने कहा, नारद, मृत्यु अंत नहीं है, पर मोह अंत ना हो तो यात्रा रुक सकती है। इसलिए जो गया है उसे प्रेम से जाने दो और जो जीवित है उन्हें जीने दो। अगर यह कथा आपके दिल तक पहुंची हो तो लाइक जरूर करें, इसे शेयर करें उन लोगों से जो शांति ढूंढ रहे हैं, और ऐसी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक लेते हैं आपसे विदा। हर हर महादेव, जय महाकाल।